सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, कर्मचारी और अभिभावक साथियों, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त विद्यालयों की समस्याओं का अंबार समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। आज लखनऊ जनपद से सूचना मिली है कि लखनऊ जनपद के बक्सी के तालाब क्षेत्र में 20 विद्यालयों को नोटिस दिया गया है शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा, तथा अलीगंज से यह सूचना मिली है कि अलीगंज क्षेत्र में परिषदीय विद्यालयों के अध्यापक प्रत्येक विद्यालय घूम करके उनसे मान्यता के नवीनीकरण का आदेश मांग रहे हैं और मान्यता के नवीनीकरण के लिए पत्रावली जमा करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। इसके बाद भी इतनी सारी जलालत झेलने के बाद भी हमारे मान्यता प्राप्त विद्यालय के लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, बैठक नहीं कर पा रहे हैं, आपस में सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं। क्या कहा जाए, मान्यता के नवीनीकरण और स्थायीकरण के लिए बार बार संगठन की तरफ से निर्देश सभी विद्यालय वालों को प्रेषित किया जा रहा है कि स्थायीकरण और नवीनीकरण के लिए कोई प्राविधान इस समय शासन का नहीं है। डायरेक्टर का कोई आदेश नहीं है, महानिदेशक का कोई आदेश नहीं है। क्षेत्रीय स्तर पर ये अधिकारी आपको बेवकूफ़ बना करके आपकी पुरानी मान्यता को समाप्त कर नई मान्यता दे रहे हैं और उसके बदले में धनोपार्जन कर ले रहे हैं, आपका शोषण कर ले रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला दे रहे हैं। जहाँ तक विद्यालयों के मानक का सवाल है, विद्यालय एक न्यूनतम मानक के होने के बाद ही आपको मान्यता प्राप्त हुई थी और उसके बाद आपने कुछ न कुछ उसमें सुधार ही किया है, कोई कमियां नहीं आई हैं। मानक जो निर्धारित किया गया है शासन के द्वारा या विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा, उस मानक को कोई पूरा नहीं कर सकता। और अगर मानक देखना ही है तो सरकार के इन अधिकारियों को अपने परिषदीय विद्यालयों के मानक को देखना चाहिए कि वो कितने मानक में हैं। शैक्षिक गुणवत्ता ही विद्यालय का मानक होना चाहिए। शैक्षिक गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए। बच्चों में ज्ञान का भंडार होना चाहिए। आप सभी लोगों को इसलिए प्रयास करना चाहिए। बाकी के मानक कोई भी पूरा नहीं कर सकता। नेशनल बिल्डिंग कोड में कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती, अग्निशमन कोड में कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती, ना सरकारी बिल्डिंग है और ना प्राइवेट की बनाई जा सकती है। इस विषय का विरोध होना चाहिए और भी जो मानक कठोर किए गए हैं उनका भी विरोध किया जाना चाहिए। आपकी एकजुटता ज़रूरी है, आपकी आवाज़ ज़रूरी है, आपका आपस में तालमेल ज़रूरी है, आपका आपस में परिचय ज़रूरी है। यह आपको करना ही होगा। जब लखनऊ जैसे जनपद में इस तरह की समस्या आ सकती है तो बाकी जनपदों में तो आती ही रहेगी। आप सभी लोग एकजुट होइए, संगठन को सहयोग करिए, तन मन धन से चंदा दीजिए, अपना अंशदान दीजिए, बैठकें कराइए, आवाज़ उठाइए, अखबारों में दीजिए, अधिकारियों को जवाब दीजिए, लिखित रूप से दीजिए। हाँ, यूडाइस पोर्टल पर अपने विद्यालय का संपूर्ण विवरण अंकित करिए, यूडाइस कोड अलॉट कराइए अपने विद्यालय का, आरटी पोर्टल पर में विद्यालय का संपूर्ण विवरण अंकित कराइए, आरटी में बच्चे लीजिए और क्षतिपूर्ति की लड़ाई के लिए एकजुट होइए, संगठित होइए, क्षतिपूर्ति की लड़ाई करिए। एक एक विद्यालय तक संदेश पहुंचाइए। हमारे यूट्यूब चैनल पर, सुशील सिन्हा के चैनल पर जा कर के अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में जानिए। अगर कोई समस्या हो तो हमें 9919030638 पर फ़ोन करके बताइए। मिलिए, B13 विधायक निवास 6 पार्क रोड लखनऊ आइए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से मिलिए, पदाधिकारी बनिए और संघर्ष में सहयोग करिए। 3 दिसंबर 2023 को सभी विद्यालय वाले अपने अपने विद्यालय से एक 4 पहिया वाहन ले करके उसमें लोगों को बैठा करके, अपने अध्यापकों कर्मचारियों को, और लखनऊ में जहां भी तय हो महापंचायत, शिक्षक प्रबंधक महापंचायत, वहां पहुंचिए, अपनी आवाज़ उठाइए। किसी भी विद्यालय का नवीनीकरण और स्थायीकरण नहीं कराना है। किसी भी विद्यालय में इस समय अनुमोदन की प्रक्रिया नहीं है। अनुमोदन की प्रक्रिया न होने से आपका स्थायीकरण नहीं हो सकता और नवीनीकरण के लिए कोई प्राविधान नहीं है। इसलिए आप सभी लोग एकजुट होइए, जलालत से बचिए, इस तरह के शोषण और भ्रष्टाचार से बचिए, पैसे बचाइए, बढ़िया पढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।